हेलो मेरे सारे फ्रेंड्स को, मैं हूँ वर्षा एंड वेलकम टू अनदर व्लॉग ऑफ माइन। तो बहुत दिनों के बाद मैं वीडियो बना रही हूँ और अपलोड भी कर रही हूँ। डेली सोचती हूँ अब से मैं रेगुलर व्लॉगिंग करूँगी, पर कुछ ना कुछ रीज़न से मैं नहीं कर पाती हूँ। तो खैर वीडियो को कंटिन्यू करते हैं और आपके साथ मैं शेयर करती हूँ आज का मॉर्निंग का रूटीन मेरा कैसा रहा। तो ये जो वीडियो आप देख रहे हो ये है ट्यूसडे का व्लॉग। और ना अभी सुबह के 6:15 बज रहे होंगे और दोनों वानी और वानी के पापा घोड़े बेच के सो रहे हैं। मैं आवाज़ें दिए जा रही हूँ कि गर्म पानी रखा हुआ है, उठ जाओ सारे गर्म पानी अपना अपना पी लो, पर ये लोग उठते ही नहीं है। और उठने के बाद भी देखो रवि तो खुद अभी भी घोड़े बेच के सो रहे हैं। बच्चा जाग चुका है और बच्चा मुंह बनाए जा रहा है यहाँ पे मुझे देख देख के, और रवि को देख के हंसे भी जा रहे हैं कि मम्मा मैं तो उठ गई, पापा अभी भी सो रहे, देखो इतनी नींद आ रही है। और अब थोड़ी थोड़ी ठंड हो गई ना तो नींद बहुत आती है। बच्चे को देख कर भी ना थोड़ा लगता है यार उठा है कि नहीं उठा है। खैर हम भी स्कूल गए हुए, हम भी सुबह से उठते थे, तो वानी को तो उठना पड़ेगा ही। और अब ये बदमाश बच्चा स्कूल से आ भी गया, ये कब जाती कब आती मुझे खुद को पता नहीं चलता है। पलक झपकते ही तो ये घर भी आ जाती है। और जब आएगी अपने साथ कुछ ना कुछ पिटारा इसको लाना है। ये क्या क्या चिप्स का पैकेट आता है अजीब अजीब नामों वाला लेकर आती है। इसको चिप्स नहीं खाने होते हैं एक्चुअल में, इस चिप्स के पैकेट के अंदर से निकलता है कुछ ना कुछ टॉय, तो उसको उस लालच के लिए सब चिप्स लाना है। और ये देखो नाश्ता क्या मतलब सुबह जाती है जो खा के तो जाती है नाश्ता, अब आके तो कुछ खाएगी क्योंकि ये 10:30 तक घर आ जाती है। तो अब इसको मैं नाश्ता कराऊंगी तो मुझसे लड़ रही थी कि पहले मैं चिप्स खाऊंगी फिर नाश्ता करूंगी। और ये देखो ये चिप्स का पैकेट इसने फाड़ ही लिया आखिर में, और इसके अंदर से एक बड़ा घिनौना सा टॉय निकला। मैं बताती हूँ चिपकू सा कोई स्पाइडर है जो दीवार पे चिपक जाता है। और पता नहीं बच्चों को क्या इंटरेस्ट आता है ये सब चीज़ों में, मज़ा आ जाता है उनको ये सब खेल खेल के। मैं पता नहीं क्या है ये सब चीज़, एकदम गला गला सा स्पाइडर है कोई बना हुआ और दीवार में जा के चिपकता है। खैर चिप्स तो वानी ने खा ही लिया और अब जाती हूँ उसके लिए बनाती हूँ नाश्ता। और ये अब नया खेल मिल गया वानी को, बालकनी में पड़ा हुआ था पोछा। ये पता नहीं क्यों उसके दिमाग में क्या आया, पानी गिरा हुआ था, मम्मा मैं डंडा लेकर आती हूँ मैं पोछा लगा देती हूँ कोई गिर गया तो बोल के ये आधी घंटा तक पोछने के साथ खेलती रही। मैं मना किए जा रही हूँ वानी मत करो मत करो, लेकिन इसने मेरी बात कहाँ सुननी है। फिर देखो अब कमरे में चली जाती है और कमरे में जाके फिर पूरा रूम का भी पोछा लगाना शुरू कर दी थी। फाइनली रवि ने इसको डांट लगाई तब जाके इसने पोछना रखा और फिर मुंह फुला के अपना चेयर में जाके बैठ गई। इधर रवि गए वानी को मनाने और 2 सेकंड भी नहीं लगता है, वानी रवि से तो झट से मान जाती क्योंकि पता है ना चॉकलेट और टॉय तो फिर पापा नहीं दिलाने हैं, तो फट से मान भी जाएगी और दोस्ती भी हो जाती इन लोग की जल्दी से। तो ये जो पहले के अपने क्लिप्स देखे ये सुबह से लेकर दिन तक के थे। और अब मैं फ़्रेश होके आ चुकी थी और बालकनी में बैठ के अपने बाल सुखा रही थी क्योंकि ना अब जो धूप है, अब ये धूप लेना अच्छी लगती है, मतलब अब ठंड जैसी है ना तो अब अच्छा लगता है धूप लेना। तो इसलिए मैं बैठ के बाल सुखा रही थी अपने, और उसके बाद हो चुका था लंच का समय। तो यहाँ मैं पूड़ियाँ छान रही हूँ और सब्ज़ी में आज मैंने आलू गोभी मटर और मेथी सब कुछ मिला के सब्ज़ी बना दी थी। तो आज खाने को लेके बहुत सारा कन्फ्यूजन रहा। पहले मैंने सोचा दाल बनाऊँ चावल बनाऊँ ये वाली सब्ज़ी रहेगी, पर जब सब्ज़ी इतनी ज़्यादा टेस्टी हो गई तो मुझे मन के साथ पूड़ियाँ खाती हूँ गरम गरम, वो ज़्यादा मज़ा आएगा। तो इसीलिए दाल रख दी, दाल को मैंने रात में यूज़ किया और फटाफट से पूड़ी का आटा लगा दिया। तो ये मेरी प्लेट है। ये मिर्ची मैंने तेल, तो पूड़ी जब छानी तो तेल बच गया था उसमें मैंने मिर्ची फ्राई कर दी, ऊपर से नमक नींबू डाल दिया। ये रही आलू गोभी मटर और मेथी की सब्ज़ी, गरम गरम पूड़ी। तो करती हूँ लंच इंजॉय। और ये और भी पूड़ी बनी हुई है तो ये काम आ ही जाएगी रात में, कोई ना कोई खा लेगा, या तो मैं या तो रवि। और ठंडी पूड़ी रवि का बहुत शौक रहता है और रवि यहाँ खा के उठ भी नहीं पा रही क्योंकि बोलते मैं बहुत ज़्यादा खा लिया। और अब मैं आपको शाम के समय मिल रही हूँ और मैं गई थी मेला देखने के लिए। यहाँ हमारे घर के पास में राजपाड़ी मेला लगता है हर साल के कार्तिक का महीना में। तो मम्मी भी मेरी आई हुई थी और मैं मेरी मम्मी और वानी हम लोग तीनों ये मेला घूमने आए थे। रवि हमें ड्रॉप करके चले गए थे घर, बोले तुम लेडीज़ लोग एंजॉय करो मैं घर जा रहा हूँ काम करूँगा। तो यहाँ मेला के एंटर करते के साथ ही कुछ छोटे छोटे स्टॉल्स लगे थे, काफ़ी सारे स्टॉल्स लगे थे, पर ऐसा कुछ खास एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी नहीं मिलता है। वही सब प्लास्टिक की टोकरियाँ है, स्टोरेज के सामान होते किचन के बाथरूम के वैसे, और क्रॉकरीज प्लेट ये सब मिलता है। और एक साइड खाली बच्चों के टॉयज़ मिलते हैं और थोड़ी बहुत जो एक्सेसरीज़ होती है, ये जो ईयरिंग्स हो गया बैंगल्स हो गया ये सब है। और रीज़नेबल, काफ़ी रीज़नेबल रेट्स में मिलते हैं।
तो वानी को तो खजाना ही दिख गया यहाँ पे, टॉयज़ 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 देख के। लेकिन इतना कुछ उसने लिया नहीं, इतने टॉयज़ के ऑप्शन थे लेकिन कुछ नहीं उसको समझ आ रहा था। कप्स बहुत ज़्यादा सुंदर थे लेकिन अभी मेरे पास काफ़ी सारे कप्स है तो मैंने यहाँ से कोई भी कप नहीं लिया, मम्मी ने भी नहीं लिया क्योंकि कितना स्टोर करके रखे हम 2 जन और कितना ही कप लेंगे हम लोग, तो इसलिए मैंने ज़्यादा कप लिए नहीं। लेकिन वैराइटीज़ बहुत सारी थी। जो जैसे ये जो कैसरोल के सेट भी थे अच्छे अच्छे, मन तो कर रहा था लेने का लेकिन फिर सोचा अभी रखे तो कहाँ, इतना स्टोरेज नहीं है हमारे घर पे अभी कि मैं कुछ नया आइटम ख़रीदूँ और रखूँ। और बस देखने में अच्छा लग रहा था कप्स के वैरायटी को तो। और ये क्या बोलते हैं, हाँ प्लेट भी बहुत सारे ऑप्शंस थे, पर मैं एक बार तो सोचा मैं ले लूँ लेकिन फिर लगा कि क्या करना अभी लेके, जो है अभी उसी से काम चलाती हूँ, बाद में कभी लूँगी। और एक जैसा मतलब एक स्टॉल में जैसे कप लगे हुए वैसे हर एक स्टॉल में सेम डिज़ाइन सेम पैटर्न के ही कप है, कुछ अलग नहीं था इस मेला में। पहले कोविड से पहले जब ये मेला लगता था ना तो बहुत अच्छा होता था, बहुत बड़ा लगता था और बच्चों के लिए काफ़ी झूले वूले भी लगते थे। लेकिन अब से क्या किया है, खाली एक ही झूला रखता है बच्चों के लिए और बाकी खाली स्टॉल ही स्टॉल और एक जैसा स्टॉल, कुछ वैराइटीज़ भी नहीं की। अच्छे अच्छे बैग्स मिले, पर्सेस मिले और मतलब एक दो दुकान ऐसी होंगी, चप्पलें थी वहाँ पे, फ्लैट्स जो बोलते हैं ना वो सब थी, लेकिन कुछ खास नहीं। पहले काफ़ी अच्छे वैराइटीज़ के लगते थे, घर डेकोरेटिव आइटम्स हो गए। और इस बार तो इतना गेम स्टॉल भी नहीं लगा, पिछले साल जब मैं रवि के साथ गई थी लास्ट ईयर तो काफ़ी सारा गेम स्टॉल था, इस बार तो वो भी नहीं लगा हुआ है। बस जहाँ देखो वो ये खाली हेयर क्लिप्स, बैंगल्स, चूड़ियाँ, ये कप प्लेट और बच्चों के टॉयज़ और कुछ भी नहीं। तो ठीक है, ओवरऑल एक्सपीरियंस ऐसा मेले में कुछ खास नहीं था। हाँ खाने पीने का स्टॉल था काफ़ी सारा, पर हमने कुछ खाया नहीं वहाँ से क्योंकि मन भी नहीं था, क्योंकि शाम को चाय वाय पी के ही हम निकले थे। और ये वानी आ गई अपना टॉय कुछ लेने के लिए, उसे समझ ही नहीं आ रहा कि मैं लूँ क्या, पर वीडियो के एंड में मैं दिखाऊंगी वानी ने क्या क्या अपने बैग में बटोरा और मैंने अपने लिए क्या लिया। और ये एक स्टॉल था जहाँ पे 10 रुपये में कुछ भी लो, सिर्फ 10 रुपये का, और यहाँ था मेरा फेवरेट कांच की चूड़ियाँ। पर अभी मेरे पास बहुत सारी चूड़ियाँ हो चुकी थी तो मैंने और चूड़ियाँ नहीं ली, बहुत है मेरे पास अभी कांच की, तो पहनना इतना होता नहीं है तो लेके करूँ क्या। और धीरे धीरे भीड़ बढ़ती जा रही थी, हम काफ़ी जल्दी आ गए थे, 6 बजे ही पहुँच गए थे और 6 बजे भी स्टॉल अब कुछ कुछ ओपन हो ही रहे थे कि 6-7 बजे जाने से ही ठीक रहता। जो यहाँ एरिया का है बेलूर एरिया, हावड़ा एरिया, वो जानता होगा ये राष्ट्रवाड़ी मेला जो लगता है, यही बस देखो आपको ये जो मैं राइड दिखा रही हूँ ना, बस इतना ही, एक ये बच्चों के लिए यही एक ऑप्शन था। ये जबकि ये वानी के लिए भी राइड बहुत छोटी है लेकिन फिर भी वानी ने इंसिस्ट किया हमें घूमना है। और अब हम आ चुके थे घर और वानी देखो अपने लिए क्या क्या लाई सब दिखाएगी। ये किचन खरीदी क्योंकि रवि स्कूटी चलाते हैं, उनके पास एक किचन है, बाइक की जो चाबी है, तो मैं बोलती हूँ मुझे भी पापा जैसी चाबी लेनी है। और पता नहीं ये किया है, वॉश बेसिन की पाइप उठा के ले आए, ये बच्चों को कौन सा टॉय निकला है। मुझे तो वॉश बेसिन की पाइप जैसी लग रही है और इतनी गंदी आवाज़ करती, खचर खचर आवाज़ आता रहता है इसमें। इसमें क्या वो खेलेगी वही जाने, लेकिन बस नया चीज़ दिख गया था तो उसको लेना है। और भी दिखा रही है, अभी तो रवि खेलने लग गए इसके साथ और वो चिढ़ रही कि मेरी टॉय वापस कर दो। और अब और क्या लेके आई थी मैं ध्यान भी नहीं आ रहा, अभी दिखाएगी तब मैं आपको बोलूँ। हाँ हेयर क्लिप लेकर आई थी अपने लिए, वो ये क्लिप, ये 10 रुपये का पूरा 3, ये जो 3 पेयर दिख रहा है 10 रुपये का ही था। और क्या ये एक लालटेन लेके आई, ये हर बार ये करी थी, जहाँ इसको ये दिखता है लाइट वाला छोटा छोटा, ये हर बार ये लेती है। और ये आप इसको ऑन करके भी दिखा रही है लाइट की ऑन होती भी है कि नहीं, मुझे तो डाउट रहा था ऑन होगी कि नहीं, लेकिन ये ऑन हो गई। तो बच्चे ये सब छोटे छोटे टॉय देख के खुश हो जाते हैं, ऐसा कुछ फैंसी टॉय था नहीं। और वैसे भी वानी के बतेरे टॉय पड़े हुए, अब वहाँ से वो क्या ही टॉय ले, इतने सारे टॉय वहाँ जो दिख रहे थे ना उसके पास ऑलरेडी है, तो वो ले भी तो क्या ले। ये एक वाटर वाली जो वीडियो गेम होती है, ये मैंने ये वानी अपने लिए नहीं ली है, मुझे किसी को देना है, तो ये मैं ले आई थी और वानी के परमिशन के साथ कि वानी ये मैं दूंगी, तुम रोना मत। अब तो बोलती हाँ ठीक है मम्मा अब दे देना। तो ये तो मैं इसके लिए नहीं लाई हूँ, ये अलग था। और देखो बैग से जो अभी ये पेपर निकला है उठा के फेंक दी, क्योंकि उसको पता है ये इसके मतलब का सामान नहीं है, ये तो मम्मा का है, ये नहीं वो दिखाएगी। फिर मैंने इसको बोला दिखा, इसको भी दिखा वीडियो में, तब आती है मैडम दिखाने, मतलब अपना चीज़ दिखाने के बाद टाटा बाय बाय, कि मेरा चीज़ तो दिख गया, अब मम्मा का चीज़ देख के कोई करेगा ही क्या। मैंने भी अपने लिए एक ये वाला हेयर क्लिप लिया, मुझे बहुत प्यारा लगा, तो ये मैं अपने लिए ली हूँ और लगा के भी दिखाती हूँ कैसा लग रहा है। ये देखो मैं क्लिप लगा के दिखाती हूँ आप लोगों को कैसा लग रहा है। मुझे बड़ा पसंद आ रहा था ये वाला क्लिप। और भी सारे कलर ऑप्शन थे पर यही कलर मुझे एक अच्छा लगा, एक ऐसा सेम मेरे पास प्लेन गोल्डन में भी है। तो बस यही मम्मी बोलती तुम ले लेके रख तो लेती हो, कभी यूज़ तो करती हो नहीं।
और बस लेने का मन करता है, कलेक्ट करने का मन करता है तो मैं रखती जाती हूँ। और यहाँ देखो कितने लगन के साथ अपना ये होमवर्क कंप्लीट कर रही है। घूम घाम के आ गई, मैंने अब कहा मानी अब होमवर्क कर लो, स्कूल का होमवर्क बचा हुआ है, ख़त्म करो होमवर्क और फिर खाना खा के सोने चलो। और आज अपने आप बगैर तंग किए कुछ किए पूरा पेज, ये दोनों पेज इसने लिखा है। मैं तो इसका वीडियो बना रही थी, इसे पता नहीं कि मम्मी वीडियो बना रही है और कितने प्यार से सारा अपना होमवर्क कर लेती है। पता नहीं दिमाग में कभी आएगा तो अच्छे से पढ़ लेगी, कभी आएगा तो एकदम ही नहीं इसको पढ़ना होता। बच्चे का दिमाग ऐसा ही होता है। चलो पढ़ाई तो कर ली, अब बोलती अब हो गया, अब मैं जा रही हूँ खेलने। तो इसी के साथ इस वीडियो को भी करती हूँ एंड होप करती हूँ आपको मेरा ये छोटा सा वीडियो, छोटा नहीं था थोड़ा बड़ा था, पसंद आया होगा। और पसंद आएगा तो वीडियो को लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा और मेरे चैनल को जिन्होंने अब तक नहीं सब्सक्राइब किया है प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए। खाली वीडियोज़ देख के मत स्वाइप अवे करिए, सब्सक्राइब भी करिए मेरे चैनल को। और थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय।